नमस्कार दोस्तों, एक ही क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12 दिसंबर 2017 के सेकंड शिफ्ट के यूपीएसआई एग्ज़ाम जो हुआ था उसके पेपर को देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन था, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें डैश चाहिए। सही मुहावरा छाँटकर वाक्य को पूर्ण कीजिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ऑप्शन नंबर 1 ए यानी ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपमेय, उपमान, साधन, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो ये उपमा अलंकार के भेद हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना शब्द का जो बहुवचन रूप है याचना होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जयद्रथ वध किसके लेखक या लेखिका की कृति है? तो ये बी, ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ के अनुसार डैश के कुल डैश भेद हैं। तो खाली जगह पर जो सही आएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया? देखो, उनको जो सम्मान दिया गया था जंगल जहाँ से शुरू होता है के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों को वचन बदलिए। जो कोष्टक में भेड़ बकरी है इनका वचन बदलना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, भेड़ बकरियों। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदित ने डैश मित्रों से कहा कि डैश उदित की गेंद चाहिए। इसमें जो खाली स्थानों की को भरने के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, अपने और उसको, क्योंकि विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भारत की डैश है। तो इसमें जो है हिंदी जो भारत की राज्य भाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हिंदी भारत की राज्य भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें ये कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। लोग आजीवन टटूट की तरह जुटे रहते हैं। टटूट शब्द का बहुवचन बताओ। देखो, टटूट शब्द का बहुवचन टट्टुआ होगा, तो यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? देखो, विपिन का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा कानन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? देखो, लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन जी की कृति है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई डैश, कोई धनवान तो कोई डैश। तो सही इनमें स्थान जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करने के लिए संसार में सभी तरीके के लोग रहते हैं। उदार तो कोई संकीर्ण, कोई धनवान तो कोई निर्धन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ है। ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? देखो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दिखावा कुछ और गुण कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? देखो, रिजु का जो विपरीत होता है वो वक्र होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब डैश हो गए, यानी निरुत्तर हो गए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? देखो, इंदिरा डांगी को सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश हो गया। देखो, अचेतन हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो, सरसिज का होगा नलिन। नलिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्य छांटिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी, जो कम खाता हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, संभाव्य भविष्य, भविष्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जीवन क्या है? निर्जर है, इसमें वाक्य प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, रूपक अलंकार। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कोई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? शीशम, तो इसका ऑप्शन जो होगा नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। ऑप्शन नंबर डी, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो इनमें क्या है? गुणबोधक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? देखो, बिल्ली शब्द का जो पुल्लिंग होता है बिला होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है, यानी निर्णय न होना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? यानी अलंकारों के मुख्य भेद देखो दो ही हैं, तो ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर होगा। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि रे बार बार आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। देखो, यहाँ पे कह रहा है उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए, तो इसका जो होगा अवनति होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, देखो ये गद्यांश है, तो इसे मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सीधे सिर्फ एक आंसर बता रहा हूँ, आप इसे रीड कर लेना। तो आप इसे रीड कर सकते हो, लो। ठीक है, आप इसे अच्छे से रीड कर लेना, मैं इसका बस आंसर बता रहा हूँ। इस गद्यांश के उचित शीर्षक दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजें। तो कठपुतली, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, सर्वत्र बाध्यता और विशेषता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद है, संयुक्त वाक्य है। देखो, ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ है कष्ट का अनुभव होना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो देवनागरी की जो है ब्राह्मी से उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आपसे हिंदी के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं 40 क्वेश्चन मूल विधि और संविधान से। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था, उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं? देखो, उत्पादन के 3 स्तंभ हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था? तो पटाभी, सिद्धारमैया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहाँ के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी शहजादा शहरयार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय चुनाव का आकार और आकृति एवं स्वतंत्र डैश द्वारा तय की जाती है, जिसका उद्देश्य यह है कि ऐसे चुनाव क्षेत्र बनाए जाएं जिनकी जनसंख्या
कमोवेश समान हो तथा वह भौगोलिक अवस्था और राज्य तथा प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अनुकूल हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, परिसीमन आयोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुलिस सेवा कंधों की पट्टियों पर एक तमगे का इस्तेमाल करती है। इनमें से कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेन एक प्रकार का डैश है, तो ये मुद्रा लेन देन कर। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा अधिवक्ता जनहित याचिका दायर करने के लिए प्रसिद्ध है जिनकी याचिकाओं में प्रमुख है अभियुक्त प्रतिनिधियों को संसद पद से खारिज करना, दूसरी शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाना इत्यादि? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुष्पा कलिपा हिंगोरानिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2016 में किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देश ने अपने हिंदू अल्पसंख्यकों को अपनी शादी रजिस्टर करने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया था? तो वो है पाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी क्या है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वर्ष 1968 से लेकर अब तक लोकपाल विधेयक संसद में कुल डैश बार प्रस्तुत किया गया है? देखो 11 बार प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पर्यावरण कानून में डैश एक ऐतिहासिक मामला था। इस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वायु, समुद्र और वन जैसे संसाधन समग्र मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, अतः इन्हें किसी की निजी संपत्ति का विषय बनाना पूरी तरह अनुचित है। तो ये थे MC मेहता बनाम कमलनाथ। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? देखो पंदुचेरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 12वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फलोद्यान के अध्ययन को जो बागवानी की एक शाखा है किस नाम से जाना जाता है? देखो वो है फल कृषि विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या डैश से ज़्यादा है तो भारत में स्थित सभी कार्यस्थलों में महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन करना होगा। तो वो है ऑप्शन नंबर 8 10 यानी 10 इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू है। बी, यदि किसी भारतीय नागरिक पर इसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पेश आया जाएगा जैसे कि विकृत्य भारत में ही किया गया हो। तो इसका जो आंसर है वो 20 मतलब जो सी है वो बिल्कुल सही है, केवल बी इसमें सही है। ठीक है, और जो ये अधिनियम पूरे भारत में लागू हो वो गलत है। नेक्स्ट, सौर पत्र में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो देखो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण। आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है? तो धारा 80। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। किसी महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक डैश को सीमित कर सकती है और आम नागरिक के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता के अधिकार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है?
देखो वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक संगठन के मुताबिक कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जुड़ी होती हैं क्योंकि क्योंकि कुछ संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है, कुछ संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज़्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मोल की होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किन घोटालों के बारे में ऐसा माना जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण इनका पर्दाफाश हुआ? तो पहला ए आदर्श आवास योजना घोटाला, बी 4G घोटाला, सी कोयला ब्लॉक घोटाला। तो इनमें दो ही हैं, देखो आदर्श और कोयला का जो है सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा ही उजागर हुआ था ये, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? देखो इसका जो है आगे सड़क विभाजित है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया? तो वो बेंगलुरु है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो वो 24 जनवरी 1950 को किए थे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में पृथक राज्य तेलंगाना बनाने की आवश्यकता पर समीक्षा करने के लिए केंद्र कौन सी समिति बनाई गई थी जिससे राज्य की अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी? तो वो थी बी श्री कृष्ण समिति, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वर्ष 2015 में पारित डैश का उद्देश्य है कि सरकार को अधिकार प्रदान कराना ताकि यह कोयला उत्खनन कार्य को चलाए रखने और कोयला संसाधन के अनुकूलन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर कोयले की खदानों का आवंटन कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, कोयला खान पर विशेष प्रावधान अधिनियम, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने दो ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष के श्रम कारावास की सज़ा सुनाई जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे बाल यौन शोषण के मामले में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, तो ये होगा एकोरेज मामला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो सही है, वैसे विदेशी सचिव, गृह सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष और बोर्ड के अध्यक्ष तीनों ही हैं इसमें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 30 नवंबर 2017 को भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए गैरुल हसन, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इलायची पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? तो पश्चिम घाट में स्थित हैं ये, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राष्ट्रीय गान और आज़ाद हिंद फौज की कदम ताल गीत कदम कदम बढ़ाए जाके संगीतकार होने का श्रेय किन्हें दिया गया जाता है? देखो राम सिंह ठाकुरी को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत में निर्वाचन नियमावली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से वक्तव्य सही हैं? तो इसमें देखो आपका जो ऑप्शन है वो ए बी दोनों ही सही हैं, आप ठीक है, इसमें दोनों ही सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? तो देखो समवर्ती सूची के अंतर्गत है कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डैश राज्यसभा के पदेन सभापति हैं? तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वर्ष 2016 में किसको माइक्रोसॉफ्ट भारत का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? देखो अनंत माहेश्वरी,
तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लोगों के द्वारा प्रकृति में किए गए परिवर्तन को डैश भी कहा जाता है, मानवोधन विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है? तो MMR। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के अधिमिलन पत्र के अनुसार किन क्षेत्रों में भारत को अधिकार प्राप्त हुआ? कराधान, रक्षा, शिक्षा। तो केवल रक्षा में, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल डी, यानी केवल बी बिल्कुल सही होगा, यानी रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती है, उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है? देखो, उसका जो दायित्व होता है वो राष्ट्रपति पे होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये तो आपका संविधान और मूल विधि से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो, इसमें जो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे और मैथ से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, ये पेपर 12 दिसंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में आया था। तो मैं एक एक क्वेश्चन आप दिखा देता हूँ। ठीक है, इस टाइप का पेपर था। इस टाइप मतलब आप इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि इस लेवल का पेपर आता है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 160 थे। 4 पार्ट में डिवाइड था। हिंदी से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। मूल विधि संविधान से भी 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ से भी 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये एक तरीके से बोल सकते बैंकिंग लेवल का पेपर था। तो अपनी जो तैयारी है इसी के अकॉर्डिंग करें। ये 12 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर था।